है और मुझे अपने नितिन के लिए पसंद भी है। लेकिन अच्छा होता कि सूट की बजाय अगर साड़ी पहनी होती तो। वैसे भी लड़की की देखा देखी तो साड़ी में ही ज्यादा अच्छी लगती है। जी आपकी बात बिल्कुल जायज है समधन जी, मगर बेटी को सूट पहनना पसंद है और उसे अभी सही से साड़ी पहनना आता भी नहीं है, इसीलिए सूट पहन लिया जल्दी जल्दी में। मैं उसे साड़ी पहनना सिखा दूंगी। केतकी ऐसा बोलकर बात को खत्म कर देती है। तब शारदा स्वाति के हाथों में फल, लड्डू और बहुत सारी साड़ियां देकर छेके की रस्म करती है। चढ़ावे में इतनी सारी साड़ियां देख स्वाति होच पोच हो जाती है। हे भगवान, सासू माँ ने कितनी भारी भारी साड़ियां चढ़ाई हैं। इन साड़ियों का नग और मोती देखकर ही मेरा तो दम निकल रहा है। पता नहीं शादी के बाद इतनी हैवी साड़ियां कैसे पहनूंगी। कुछ ही देर में स्वाति के होने वाले ससुराल वाले रिश्ता पक्का करके चले जाते हैं। समय गुजरता है, तभी शारदा केतकी को फोन करती है। हेलो जी, नमस्ते समधन जी। जी नमस्ते शारदा जी, कहिए कैसे फोन करना हुआ। जी वो मैं कह रही थी, अब शादी में गिनकर थोड़े दिन बच गए तो स्वाति बहू के लिए साड़ी की खरीदारी करनी बाकी है। मैं सोच रही थी बहू अपने पसंद से ही चुनकर साड़ियां ले लेती। बहू को कह दीजिएगा तैयार रहने को। मैं यहाँ से नितिन को भेज रही हूँ, ठीक है। जी ठीक है, आप दामाद जी को भेज दीजिएगा। कॉल करने के बाद केतकी सीधे स्वाति के कमरे में आती है। जब वो फोन पर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए सूट देख रही थी तो अच्छा हुआ मम्मी जो तुम आ गई, थोड़ा मुझे डिसाइड करने में हेल्प कर दो। देखो मैंने विदाई के लिए टोमेटो रेड कलर का शरारा सूट पसंद किया है, ये मुझ पर जचेगा ना। स्वाति अब क्या शादी की खरीदारी भी ऑनलाइन ही करेगी। तेरी सास का फोन आया था, उनके परिवार के साथ खरीदारी करने जाना है तुझे। दामाद जी आ रहे हैं, कुछ अच्छा सा पहन लेना। शॉपिंग का सुनकर स्वाति के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। क्या सच में मम्मी नितिन मुझे शॉपिंग पर ले जाने के लिए आ रहा है? फिर तो मैं अपने लिए बहुत ही बढ़िया से सूट खरीद लूंगी। स्वाति अपने मन में खुश होकर ख्याली पुलाव पका रही होती है, पर उस बेचारी को भी क्या पता था कि उसे आगे चलकर अपने ससुराल में सिर्फ और सिर्फ साड़ी ही पहननी है, क्योंकि सूट तो उसकी सास पहनने नहीं देने वाली थी। थोड़ी देर में नितिन स्वाति को बाइक पर बिठाकर अपने साथ एक बड़े से शोरूम के अंदर लेकर जाता है। बाहर लगे बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था केवल साड़ियां ही साड़ियां। स्वाति जैसे ही शोरूम के अंदर पहुंची तो वहां साड़ियों की भरमार लगी हुई थी। बहन जी, इतनी देर से आप केवल साड़ियां खुलवा खुलवा कर देखे जा रही हैं।